अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। और वही बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने अवतार धरते हैं, कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो गए। खंभे के अंदर नरसिंह भगवान थे नहीं, लेकिन प्रहलाद ने कहा है कि सब जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंभे के अंदर हैं। तो प्रहलाद बोले, हाँ मुझे दिख रहा है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके उस खंभे पर प्रहार किया तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब गजेंद्र नाम के हाथी को एक ग्राह ने पकड़ रखा था, तब उसके परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया था उसका। तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान गजेंद्र की पुकार सुनकर वैकुंठ से दौड़े चले आते हैं गजेंद्र को बचाने। और न जाने अपने भक्तों के लिए कितने अवतार लेकर आते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक ऐसी ही रोचक कथा है जब श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसने कभी पूजा नहीं की। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी जी नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराते और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज भगवान के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन के लिए आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और उसने सेवक से कहा था कि पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ सकूंगा मंदिर में, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह श्री कृष्ण को माला पहना दी। लेकिन जब शाम हो गई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब उस पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे वह माला पहने देख लिया तो राजा तो मार ही डालेंगे। तो जल्दी जल्दी में पुजारी ने माला उतारकर वापस भगवान श्री कृष्ण को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला श्री कृष्ण के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो भगवान श्री कृष्ण जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फैसला सुना दिया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में श्री कृष्ण का बाल है या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का निर्णय सुनकर पुजारी का तो बुरा हाल हो गया
उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, हे मुरारी, मैं मानता हूँ कि मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। और उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार वह खुद करेगा। और ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने श्री कृष्ण का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही सारे बालों को रंग दिया होगा। तब राजा ने सोचा, क्यों न श्री कृष्ण का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने श्री कृष्ण का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा श्री कृष्ण के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन इस पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।